28 तारीख की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत के कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए ब्रिजभूषण शरण सिंह, बी नरसिम्हा यादव, सी सुशील कुमार या डी बजरंग पुनिया। इसका सही उत्तर है बी नरसिम्हा यादव। नरसिम्हा यादव ये हैं जिनको इस पुरस्कार से अभी नवाजा इस पद पे अभी इनको इलेक्ट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस अभी चल रहा है। साक्षी मलिक और कई अन्य हमारे रेसलर्स ने इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दायर किया है, जिसमें हाई कोर्ट दिल्ली में इसकी सुनवाई चल रही है। खैर, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना था और किसके अंडर ये आता है। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि वर्ल्ड बॉडी है, इसके अंदर आती है, जो कि भारत की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत के जो चयन करते हैं कि कौन सा रेसलर रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को किन किन खेलों में, वो काम यही रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ही करती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 22 अप्रैल या डी 30 अप्रैल। हाल ही में आपको याद होगा हमने 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया था, अर्थ डे, और 24 अप्रैल को हमने पंचायती दिवस मनाया था। 30 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करें आयुष्मान दिवस, आयुष्मान दिवस, आयुष्मान भारत, याद है आपको आयुष्मान दिवस। 26 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करता है? जो भी हम इन्वेंशन करते हैं, कोई भी इन्वेंशन या कोई स्टार्टअप या मेडिसिन की खोज, कुछ भी, इन सबका उल्लंघन ना हो पाए, इनका यूज सिर्फ जिसने इनको डिस्कवर किया वही कर पाए, इसीलिए इनको राइट्स दिए जाते हैं। किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन है जो ये राइट्स देती है, ताकि आपका जो आपने इतना समय इतना पैसा खर्च किया किसी की रिसर्च पे, वो आपका जाया ना जाए। इसका थीम क्या है इस साल का? इसका थीम है बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर एंड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बारी। अच्छा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके इस टाइम डायरेक्टर जनरल कौन है? डैरेन टैंग। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, डैरेन टैंग, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज अ परम युद्ध स्थल लोकेटेड। परम युद्ध स्थल किस शहर में स्थित है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है ए दिल्ली। दिल्ली में ये देखिए, अभी हाल ही में वायुसेना अलंकरण समारोह 26 अप्रैल 2024 को परम योद्धा के स्थल आयोजित किया गया था, जो कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर के पास है। आपको शायद याद होगा इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति है, ठीक है, अमर जवान ज्योति, वो भी इन्हीं की याद में बनाया गया था। तो अभी हाल ही में इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स इन्वेस्टिचर सेरेमनी मनाई है। इन्वेस्टिचर का मतलब क्या होता है कि हर जो भी इंडियन एयरफोर्स में जिन्होंने योगदान दिया है अच्छे से, उन ऑफिसर्स को अवार्ड देना, ठीक है। तो इसमें टोटल 51 वॉरियर्स को अवार्ड दिया गया है हमारे चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन विच कंट्री दिस संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया या तजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए कजाकिस्तान। यहाँ की कैपिटल अस्ताना में अभी ये हाल फिलहाल में बैठक हुई थी। ये देखिए, शुरू में जब प्रारंभिक था कि ऑर्गेनाइजेशन जो था ये चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
मात्र ये 6 देश ही इसके फाउंडिंग मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट कहाँ है? शंघाई, चाइना में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें कुछ नई कंट्रियों को सम्मिलित किया गया, जिसके बाद टोटल कंट्रीज हो गई इसमें, टोटल कंट्रीज हो गई इसमें 9 इसमें टोटल कंट्रीज हैं। इसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उसके बाद ईरान। खैर चाइना पहले से, सॉरी, उसके बाद ईरान। तो लास्ट मेंबर इसका कौन है? लास्ट मेंबर जिसकी एंट्री हुई है वो है ईरान। ये आपको ध्यान रखना है। 2013 के आसपास इनकी ईरान की एंट्री हुई है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का इनका थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसको संस्कृत में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। कुछ ये जो देश हैं एससीओ के, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश हैं, इंपॉर्टेंट, इनकी राजधानी भी आप एक बार देख लीजिए। जैसे चाइना की बीजिंग, रशिया की मॉस्को, कजाकिस्तान की अस्टाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं हर बार, तो ये ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान की अस्टाना, KZASTNA, ये ध्यान रखिए, कजाकिस्तान अस्टाना। तशकंत, ये सबको पता होगा। खैर तशकंत तो उज्बेकिस्तान। यहाँ पर किस लीडर की हमारे मौत हुई थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पाकिस्तान की सबको पता है, इस्लामाबाद। उसके बाद दशानबे किसकी है? दशानबे आपकी कजाकिस्तान की है, ध्यान रखना। और किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक, ध्यान रखिएगा, किर्गिस्तान, बिश्केक। वहीं इंडिया की दिल्ली आप सबको याद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर इज 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हेल्ड? हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहां आयोजित की गई है? ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी नीदरलैंड या डी डेनमार्क? तो इसका सही उत्तर है नीदरलैंड में। जी हाँ, नीदरलैंड में हाल ही में ये संस्करण हुआ है 26वां। ये देखिए सारे वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं। इसका मेन एम क्या है? चेयरपर्सन कौन है इसके? चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के श्री प्रदीप कुमार, जिन्होंने इस मीटिंग को हेड किया इंडिया की तरफ से। और 26वें संस्करण में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। रॉटरडम की, सॉरी, नीदरलैंड की जो राजधानी है रॉटरडम, वहां पे ये आयोजित किया गया था, जहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो थोड़ा सा जो इसके आसपास की कंट्रीज हैं उनके आप ये जो कैपिटल्स हैं जरूर देख लिया करिएगा। जो कैपिटल्स हैं, जैसे नीदरलैंड की कैपिटल आपको पता होना चाहिए रॉटरडम, फ्रांस की कैपिटल, ठीक है, स्वीडन की कैपिटल, जर्मनी की कैपिटल, ये सब आपको पता होना चाहिए कि भाई बर्लिन किसका है, लंदन किसका है, ग्लासगो किसका है, सभी सब पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्टिव सॉल्यूशन इन इनलैंड वाटरवेज एंड शिप बिल्डिंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान पर सम्मेलन आयोजित किया गया है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या तेलंगाना? इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटका। जी हाँ, रिसेंटली कर्नाटका में ये देखिए ये मीटिंग हेल्ड हुई है, जिसका उद्देश्य है यही है कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं कि वाटरवेज और शिप बिल्डिंग, मतलब जहाज निर्यात और शिप बिल्डिंग में कोच्चि के कर्नाटका स्थित ये संग्रह संभवित हुआ है, क्योंकि समुद्री क्षेत्र के संग्रम विकास पर जोर दिया जाएगा और अमृतकाल विजन 2047 में कल्पना की गई है। अच्छा, अमृतकाल ये कब स्टार्ट हुआ था और इसका 2047 का विजन क्या है? चलिए मैं ये बताता हूँ। इसका जो विजन है वो यही है कि हमारी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, तकरीबन पूरे जीडीपी का कह रहे हैं कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ा के इसे 20% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई? हाल ही में किसे आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? एम राजेश्वर, टी रविशंकर या स्वामीनाथन जय या शक्तिकांत दास? खैर आपको पता होगा डी, तो शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर है आरबीआई के।
तो रह गए हैं एम राजेश्वर, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जी। इसका सही उत्तर है बी, टी रविशंकर, ध्यान रखिएगा। और ये भी इसके गवर्नर है, ये भी, लेकिन इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है फिर से। ये हैं टी रविशंकर, इनको रीअपॉइंटमेंट मिली है। तो आरबीआई का आप मुझे बताया कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में प्लीज ये मुझे बताइए। तो खैर यहां हम जान लेते हैं, आरबीआई के निर्देश 21 सदस्यीय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया, जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 सरकारी नामित मौजूद थे। ध्यान रखिएगा, टोटल 21 सदस्य थी जिसमें ये लोग डिसीजन लिया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन विच हैज सीन इन न्यूज इन फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री। भारत में ऐतिहासिक अभिलेख आयोग आयोजक को समाचारों में देखा गया है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या कार्य कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या मिटी? इसका सही उत्तर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करता है। ये क्यों क्वेश्चन आया? क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑब्जर्व किया कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, जो कि डिजाइन किसने किया है? शौर्य प्रताप सिंह, जो कि कहां के रहने वाले हैं? दिल्ली। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि न्यू लोगो ऑफ IHRC, न्यू लोगो ऑफ IHRC हैज बीन डिजाइन्ड बाय हूम? तो याद रखिए शौर्य प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी मैटर्स हेल्ड? हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित की गई थी? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, रॉटरडम नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस या लंदन यूनाइटेड किंगडम? इसका सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। रशिया में हमारे अजीत डोभाल जी गए हैं इस मीटिंग को हेल्ड करने। उनके काउंटर पार्ट मतलब रशिया के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जो निकोल प्रतस्वी हैं, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लिया, तो पेट्रोसेव इनको बोलेंगे वैसे, निकोलाई पेट्रोसेव जो सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी हैं रशिया के, इनके साथ ये वार्तालाप हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड? हाल ही में किस संगठन को आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ONGC, IOCL, हाल या डी कोल इंडिया लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इनको हाल ही में इस पद से नवाजा गया है। ठीक है, ये देखिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये इनको देते हुए HAL के डायरेक्टर जिसे कहेंगे आप। तो इस टाइम इनके डायरेक्टर का नाम एक याद रखिएगा कौन है? इनका नाम है अनंत कृष्णन, ध्यान रखिएगा, अनंत कृष्णन। अच्छा, HAL का फाउंडेशन कब हुआ था? 1940 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका। ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा।